नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अंकित। अभी हम देखते हैं क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है नोइंग अवर नंबर्स। आखिर इस नोइंग अवर नंबर्स का चैप्टर का यूज क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसी तरह हम एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। एनसीईआरटी के एक चैप्टर को खत्म करने के बाद हम देखेंगे कि आगे कौन कौन से चीज हमें मैथ सॉल्व करने के लिए या फिर बीएससी का जो मैथ होता है उन सब मैथ को कैसे सॉल्व करेंगे, कि आखिर ये चैप्टर क्यों बनाया गया है। तो इंट्रोडक्शन क्या है कि भाई काउंटिंग थिंग्स इज इजी फॉर अस नाउ। आज हमारे लिए किसी भी चीज को काउंट करना बहुत इजी हो गया है। कारण क्या है, वी कैन ऑल्सो काउंट ऑब्जेक्ट इन द लार्जर नंबर्स। बड़े बड़े लार्ज नंबर जो होते हैं, जैसे कि 3 करोड़ 88,000 करोड़ या बहुत सारे ऐसे नंबर, बड़े बड़े जो नंबर होते हैं, उन नंबरों के थ्रू हम किसी भी चीज को काउंट कर सकते हैं आज। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। बहुत सारे स्कूल में बच्चे होते हैं, जैसे हजारों में बच्चे होते हैं या 2000 बच्चे होते हैं। तो ये सब बड़े बड़े नंबर के थ्रू ही हम बच्चों को काउंट कर पाते हैं। तो ये नंबर की इंपॉर्टेंस हम देख रहे हैं। ठीक है, उसी के अलावा हम देख सकते हैं कि जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड रिप्रेजेंट देम थ्रू द न्यूमेरल्स। और उनको हम बताते कैसे हैं, न्यूमेरल्स के थ्रू बताते हैं। न्यूमेरल्स मतलब 1 2 3 जो बेसिक नंबर्स हैं। बेसिक नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि 1 से लेकर के 9 तक। ये कौन से नंबर है, ये बेसिक नंबर है। बाकी सारे नंबर तो इन्हीं से बनते हैं। जैसे कि हमने बोला 99 किस तरह बना है, तो 9 और 9 से बना है। तो इसका मतलब 9 और 9 से बना हुआ है। एक मिनट लाइट चला दें। हाँ, तो हम बता रहे थे कि 9 और 9 यानी 99 ये किससे बना है, ये तो 9 से बना है। हमने बोल दिया 9 किससे बना है, तो 9 खुद से ही बना है। 1 किससे बना है, ये 1 खुद से ही बना है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है, बेसिक नंबर है। बाकी सारे जो नंबर बनते हैं वो सारे नंबर इनके मदद से हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे 3000 करोड़ किससे बनेगा, तो 3 और 0 0 0 0। ठीक है, तो ये 0 की मदद से और 3 की मदद से ये बड़ा नंबर बनेगा। तो इसलिए बेसिक नंबर के थ्रू हम ये सब बड़े बड़े नंबरों को बना सकते हैं। और जो चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ हम काउंट करते हैं, जो भी चीज़ हम गिनते हैं, उसको नंबर के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट लार्ज नंबर यूजिंग सुइटेबल नंबर नेम्स। हम बड़े बड़े नंबरों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं कि भाई साहब मेरे पास क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में है, कितनी मात्रा में। इट इज़ नॉट एज इजी इफ we always knew how to convey large quantities in conversation or through symbols। ये हमेशा से नहीं था हम लोग के पास, यानी कि आज से 1000 साल पहले क्या ये नंबर एग्जिस्ट करता था? क्या किसी को पता था कि 1 ऐसे ही बनता है, 2 ऐसे ही बनता है, 3 ऐसे ही बनता है? इसी संदर्भ में मेरे पास एक सवाल आया कि क्या जब रावण को 10 सर थे तो क्या उस टाइम तो जीरो का खोज हुआ नहीं था, जीरो का आविष्कार तो हुआ नहीं, तो कैसे रावण के 10 सर को गिना गया होगा? तो इसका जवाब सिंपल सा ये है कि उस टाइम पे ऐसे जैसे हम बोल सकते हैं कि या तो वर्बली यानी कि ऐसे गिन करके काउंट किया गया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 10, या फिर हिंदी के शब्द हिंदी की तरह या फिर स्पेलिंग में लिखा गया होगा 10 और 10। ठीक है, या एक कैसे लिखा जाता होगा, एक 2 कैसे लिखा जाता है, द में मतलब 2, इस तरह से लिखा जाता होगा उस टाइम पे, जब ये नंबर्स का यूज या नंबर का हम उपयोग नहीं जानते थे कि नंबर कैसे बनता था। ठीक है, जब नंबर्स का हम फॉर्मेशन कर लिए तब हमको चीजें हमारे लिए क्या हो गई, आसान हो गई। मैथमेटिक्स हमारे लिए बहुत आसान हो गई। उससे पहले जब जीरो का आविष्कार नहीं होता था तो 10 कैसे लिखा जाता था, 10 और 10 इस तरह से। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात यह है कि मैनी थाउजेंड ईयर एगो यानी हजारों साल पहले जब पीपल न्यू ओनली स्मॉल नंबर, छोटे छोटे नंबर्स के बारे में ही जानते थे, बड़े बड़े नंबर्स के बारे में नहीं जानते थे कि बड़े नंबर्स को हम लिखेंगे कैसे। क्यों? क्योंकि उनके पास वो नंबर ही नहीं था। नंबर बोले तो इस तरह का न्यूमेरल्स नहीं था उनके पास, डिजिट नहीं था उनके पास कि 1 कैसे बनता है, 2 कैसे बनता है, इस टाइप का चीज। तो वो छोटे छोटे नंबरों को जानते थे। फिर ग्रेजुअली दे लर्न हाउ टू हैंडल द लार्जर नंबर। धीरे धीरे वो बड़े बड़े नंबरों के बारे में सीखना चालू किए। और फिर उसके बाद दे ऑल्सो लर्न हाउ टू एक्सप्रेस द लार्ज नंबर इन द सिंबल्स। फिर उन्होंने जाना कि बड़े बड़े नंबर को सिंबल के थ्रू कैसे
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करना है, जैसे हमने आज बोल दिया कि आप बताइए कि 3,88,000 कैसे लिखा जाएगा, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे भाई 3 ऐसे लिखो, उसके पीछे 88 लिख दो, और 1000 है तो 1 2 3, तो इस तरह से हम कह सकते हैं 3,88,000 ऐसे लिख दिया गया। लेकिन मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं है कि 3 कैसे बनता है, 8 कैसे बनता है, 0 कैसे बनता है, तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे हिंदी में या फिर इंग्लिश की स्पेलिंग के सहित लिखेंगे कि 3 लाख, फिर उसके बाद 88,000, इस टाइप से हम लिखेंगे। तो ये चीज़ होती है हमारे लिए नंबर्स का, मतलब अगर हम नंबर्स को नहीं जानेंगे तो हमारे लिए क्या कठिनाई आएगी कि हम चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, दूसरों के सामने रख नहीं पाएंगे कि किस तरह से हम 3,88,000 लिखें। ठीक है, ये चीज़ होता है नंबर का यूज। आगे हम बात करते हैं कैसे, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑल दिस केम थ्रू द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। जाहिर सी बात है कि जब धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग्स यानी कि इंसानों ने खूब ज़्यादा पढ़ाई की होगी, खूब ज़्यादा शिक्षा लिया होगा, तब जाकर के वो धीरे धीरे नंबरों का आविष्कार किया कि 1 कैसे बनेगा, 1 के अंदर एक कोना होगा, ये हो गया 1। ठीक है, तो इसमें देखो कितने कोने हैं, कोने कितने हैं, कॉर्नर 1 है ऊपर, उसके बाद 2 में कितने कॉर्नर है, एक यहाँ एक यहाँ, तो 2 कॉर्नर। 3 में कितने कॉर्नर है, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक, 3 कॉर्नर। 4 में कितने कॉर्नर है, एक यहाँ एक इधर साइड में है और एक इधर साइड में है, और एक, तो कितने हो 4, हाँ, तो 4 में 4 कॉर्नर। इस तरह से वो धीरे धीरे नंबर का बनाना या नंबरों का आविष्कार करना शुरू किए। 0 में कितने कॉर्नर होते हैं, 0 में कोई कोना ही नहीं होता है, पूरा का पूरा गोल होता है। तो इस टाइप से हम लोग धीरे धीरे यानी कि ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मनुष्यों ने धीरे धीरे नंबर का आविष्कार किया, और हम धीरे धीरे नंबरों के बारे में जानना शुरू किए, और नंबर जान गए तो हमें चीज़ों को समझने में या फिर किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस या एक्सप्लेन करने में, व्याख्या करने में बहुत आसानी हो गई। आगे बात करते हैं हम। तो देयर पाथ वाज नॉट इजी। इस सब चीज़ों को आविष्कार करना बहुत आसान नहीं था कि कैसे हम नंबर 1 को किस तरह से हमको बनाना चाहिए। और उसके बाद दे स्ट्रगल ऑल द अलोंग द वे। इन फैक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द होल ऑफ मैथमेटिक्स कैन बी अंडरस्टूड दिस वे। इस तरह से धीरे धीरे मैथ का आविष्कार, मैथ के नंबर का आविष्कार हुआ, डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, तो हम मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा विस्तार रूप से हम मैथमेटिक्स या गणित को हम सीख पाएँ। उससे पहले हम बड़े बड़े श्लोक बोले या बड़े बड़े हिंदी की व्याख्या करके हम मैथमेटिक्स लगाते थे, क्योंकि नंबर तो होते नहीं थे इसलिए। और एज ह्यूमन बीइंग प्रोग्रेस, जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग प्रोग्रेस हुआ, बढ़ा, देयर वाज ग्रेटर नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत ज़्यादा इंसानों को ज़रूरत पड़ी कि मैथमेटिक्स को जल्दी से जल्दी डेवलप करें, ताकि हम दूसरी चीज़ों को हम सीख पाएँ। जैसे फिजिक्स में भी मैथ की ज़रूरत पड़ती है, नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत हर चीज़ में नंबर की ज़रूरत पड़ती है। एज ह्यूमन बीइंग्स, इसको बता दीजिए। उसके बाद एज अ रिजल्ट मैथमेटिक्स ग्रो फर्दर एंड फास्टर। इस वजह से जल्दी मैथमेटिक्स का विस्तार हुआ, और मैथमेटिक्स बहुत ब्रॉड तरीके से डेवलपमेंट किया। वी यूज नंबर एंड न्यू मैनी थिंग्स अबाउट देम। हम नंबरों का यूज करते हैं और बहुत जगह पे इसका यूज भी करते हैं। नंबर हेल्प अस काउंट, कंस्ट्रिएट ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए मदद करते हैं। दे हेल्प, ठीक है। इस तरह से हम इंट्रोडक्शन देख सकते हैं कि नंबर हमारे लिए क्यों उपयोगफुल या उपयोगित है। तो आगे हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर, यानी कि नंबर की तुलना करना, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, इसके बारे में। तो देखिए रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, हाँ चल रहा है। तो कंपैरिजन ऑफ नंबर इससे पहले वाले चैप्टर में हम बताए थे। तो इसमें केवल हम थोड़ा बहुत एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज बोले तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि इतने सारे नंबर लिखे हुए हैं कि नंबर 1 है 382, ठीक। उसके बाद जो है नंबर 4 डिजिट वाला है, ये 49 और 72, ये 4 डिजिट वाले नंबर एक आ गए। उसके बाद 18 है, और उसके बाद एक और है, उसके बाद डॉट डॉट और है, ठीक है। ये नंबर 1 क्वेश्चन हो गया। इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो ये कैसे पता चलेगा भाई, सीधी सी बात है, कंपैरिजन करके पता चलेगा। कंपैरिजन किससे करना है, तो ये देख लो, जैसे कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर हमको पता करने के लिए हम ढूंढेंगे एक। कहाँ पे ढूंढेंगे,
यानी कि किसी के भी सबसे पहले यानी सबसे अबव में क्या एक है, तो इसके सबसे आगे क्या एक है, नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 1, तो ये क्या होगा सबसे छोटा, ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। किस जगह पे, केवल इस रो में सबसे छोटा नंबर 18 है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, तो सीधी सी बात है ये 4 इज द मोर ग्रेटर देन 18 एंड 300, ठीक है। ये हो गया हमारा सबसे बड़ा नंबर। बस इस तरह से हमको स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है। तो बहुत इजी है, ज़्यादा कठिनाई नहीं है। अभी आगे एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें पता चल जाएगा। बच्चों वाली चीज़ें हैं, आगे बात करते हैं। जैसे आगे एक दिया हुआ है, इसको मिटाते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जल्दी खत्म कर देते हैं ताकि बड़े बड़े चीज़ें हम सीखना स्टार्ट करें। हाँ, अगला क्वेश्चन है जैसे 1473, दूसरा नंबर है 1473, ठीक है, कॉमा। अगला नंबर है 899423, उसके बाद 100, उसके बाद 100 है, 100, फिर उसके बाद 5000 है, फिर उसके बाद 310। अब इसमें सबसे छोटा सबसे बड़ा नंबर आपको पता करना है। सबसे छोटा नंबर कैसे पता करेंगे, सबसे आगे वाले नंबरों को देखेंगे, सबसे आगे वाले नंबरों को देखेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और इसमें ध्यान देंगे कि कौन कट कर देंगे आपको। हाँ, सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन सबसे बड़ा नंबर है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें कि किसमें कितने डिजिट्स हैं। सबसे ज़्यादा डिजिट कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा डिजिट यहाँ पर है ना। यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर, 5 नंबर है इसमें, 5 डिजिट है। और इसमें सबसे कम डिजिट किसमें है, तो ये यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर तो आपको मिल ही गया, क्योंकि यहाँ पे 5 डिजिट है, तो सबसे बड़ा नंबर होगा ये 89,000 वाला सबसे ग्रेटेस्ट हो गया, क्योंकि ये 1000 में है। ये हो गया सबसे ग्रेटेस्ट, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट, इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक क्या, ये 3000 है, सॉरी 300 है, तो 300 वाला ज़्यादा बड़ा होगा 100 से, यानी कि 100 से, तो 100 वाला सबसे स्मॉलेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बच्चों वाली चीज़ है स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट, ये सबसे ग्रेटेस्ट, इस तरह से इसमें ढूंढना है। आगे के दो और हैं, तो उन दोनों को हम नोट कर दे रहे हैं। आप देखते हैं द ग्रेटेस्ट नंबर हैज़ द मोस्ट 1000 एंड द स्मॉलेस्ट इज इन 100 और 10, यानी कि जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा वो ज़्यादातर 1000 में है, ठीक है। इसमें 1000 में है, 1000 बोले तो 1000 में है। और जो सबसे छोटे वाले होंगे वो 100 के यानी कि 100 के रूप में होंगे या फिर 10 के रूप में होंगे। जैसे कि ये 100 है या 400 है, तो 400 क्या हुआ, ये 100 के रूप में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेक द 5 मोर प्रॉब्लम्स ऑफ दिस काइंड एंड गिविंग योर सोल्व। अच्छा, अगर हमने बोल दिया कि दो नंबर जैसे कि सेम टू सेम नंबर है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए एक और हमने बोल दिया कि 4875, ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज एंड 3 5 4, इसमें बताइए इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप बोलोगे कि ये इसमें पहले डिजिट गिने, डिजिट कौन से है, तो यहाँ पे डिजिट 1 2 3 4, यहाँ पे भी डिजिट 1 2 3 4, दोनों जगह 4 डिजिट हैं, तो 4 डिजिट वाले सेम टू सेम है, तो इसका मतलब हमको पता नहीं चल पाएगा। तो दूसरा मेथड क्या है कि सबसे पहला वाला नंबर कंपेयर करेंगे, तो 3 और 4, इसमें से बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा वाला नंबर ये है 4 वाला। तो इसके आगे जितना भी है ये सब लिख देंगे, ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर, किसमें, इन दोनों रो में, और सबसे छोटा इसमें, मतलब वही है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये चीज है कि अगर हमारे पास, ये ज्यादा कठिन नहीं था, है ना। अगर दो नंबर सेम टू सेम हो, सामने के दो नंबर, और दोनों ही 1000 रूप में हो, यानी कि दोनों ही किस रूप में हो, 1000 के रूप में हो, तब हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे और इसमें कैसे बताएंगे कि कौन सा बड़ा नंबर है। जैसे कि आगे के दोनों नंबर क्या हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर
ये क्या है, ये है ग्रेटेस्ट, ग्रेटर देन इसके, यानी कि इससे बड़ा ये वाला है। और अगला क्वेश्चन ये है कि 4875 एंड 4542। अब इन दोनों में आपको बताना है कि बड़ा कौन सा नंबर है या फिर इन दोनों में छोटा कौन सा है नंबर। तो आप कहेंगे पहले तो डिजिट गिनो, तो दोनों जगह 4 डिजिट है, यानी कि दोनों क्या है, 1000 के रूप में है, 1000 के रूप में है। और दोनों के सामने वाला जो नंबर सब दोनों के ये क्या है, बराबर है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो हमको पता करना है कि बड़ा कौन है, तो हम दूसरा वाला इसके जस्ट बाद वाला नंबर देखेंगे, यानी कि 1000 नंबर को छोड़ करके 100 वाला देखेंगे। यहाँ पे 800 है, यहाँ पे क्या है 500 है, ठीक है। तो ये 800 वाला प्लेस बड़ा है एज कम्पेयर टू 500, क्योंकि 5 छोटा होता है 8 से, बस सिंपल सी बात। तो ये वाला क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। बस इस तरह से हम निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए कि ऐसे कोई नंबर आ गया, जैसे कि तीसरा क्वेश्चन आपकी बुक में ये है कि तीसरा क्वेश्चन, जैसे कि हम अपने मन से बता देते हैं आपको कि 4832 और यहाँ पे आ गया 4839। अब बताइए इन दोनों में बड़ा कौन सा है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डिजिट कितना है, तो यहाँ पे भी 4 डिजिट, यहाँ पे भी 4 डिजिट, दोनों 1000 के रूप में है, दोनों 1000 के रूप में है। लेकिन फिर दूसरा वाला देखेंगे कि यहाँ पे 4 क्या है और यहाँ पे भी 4 क्या है, यानी कि दोनों का दोनों सेम है। तो इसलिए इससे नहीं पता चल पाएगा, 8 से भी नहीं पता चल पाएगा क्योंकि दोनों के दोनों सेम है, फिर 3 से भी नहीं पता चला। अब यहाँ पे लास्ट वाला जो डिजिट बचा है, इससे हमको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर इन दोनों में बड़ा है। तो यहाँ पे 2 क्या है, छोटा है, और 9 क्या है, बड़ा है। तो इस वजह से ये वाला जो नंबर है ये ग्रेटर हो जाएगा नंबर। सिंपल सी बात, ठीक है। क्लास 6 वाले बच्चों के लिए ये चीज बहुत कठिन है, हम लोग के लिए बहुत आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे चीज ये है, मतलब आगे वाली टॉपिक्स, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक फ्रॉम दीज डिजिट्स। चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। तो हम इस डिजिट का यूज करके कितने सारे नंबर बना सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। जैसे कि नंबर है 7, 8 और 3, 5। तो 7, 8 और 3, 5 ये 4 डिजिट नंबर दिए गए हैं। इन 4 डिजिट का यूज करके हमको कितने सारे नंबर हम बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कितने सारे नंबर बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि आपको 4 डिजिट दिया हुआ है, उन 4 डिजिट से आप कितने नंबर बना सकते हैं। तो 4 डिजिट से कितने नंबर, एक डिजिट से सिर्फ एक डिजिट, यानी कि अगर केवल एक डिजिट का यूज करके फ्रंट पे 6 नंबर बनाए जा सकते हैं। तो यानी कि 4 नंबर दिए हैं, तो एक डिजिट से 6 नंबर, फिर दूसरे वाले डिजिट को सामने लेकर सामने मतलब फ्रंट पे यूज करके फिर से 6 नंबर, यानी कि 6 दूनी 12, फिर 6 3 18, 6 4 24 नंबर बन गए। कैसे अभी देखते हैं आगे, इसको मिटा दें। जैसे हमने बोला क्वेश्चन है कि सपोज वी है 4 डिजिट्स। 4 डिजिट्स कौन कौन से, हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, 7 है, 8 है और 3 एंड 5, 3 है और 5, 4 डिजिट्स हैं। क्वेश्चन मान लीजिए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसको यूज करके यूजिंग दीज डिजिट्स वी वांट टू मेक डिफरेंट 4 नंबर्स, यानी कि 4 ही नंबर हमको, नहीं 4 नंबर, 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो हमको अलग अलग तरीके के 4 डिजिट नंबर, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हमने बोल दिया कि 77 एक बार लिख दिया, तो दोबारा हमको 77 नहीं लिखना है, ये चीज हमको कह रहा है। जैसे बोला कि अगर आपने इस तरह बना दिया 7, 8, 3, 5, ये तो ठीक है, इस तरह नंबर बन सकता है, लेकिन कभी भी आप इस तरह नहीं बना सकते हैं। 7, 7 2 बार नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें से कोई भी नंबर को रिपीट नहीं करना। ये मतलब आप सोचिए कि 4 बार 8 लिख दो ऐसे ऐसे करके, तो ये गलत हो जाएगा। तो रिपीट नहीं करना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंस्ट्रक्शन आपके लिए। इंस्ट्रक्शन ये है कि रिपीट नहीं करना है भाई साहब, रिपीट नहीं करना है, और 4 डिजिट के नंबर बनाने। ऑफ कोर्स 4 डिजिट है तो 4 डिजिट का ही नंबर बनेगा। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि मेक एज मेनी 4 डिजिट नंबर, जितना भी आप बना सकते हैं उतना बना लीजिए, और बस हमें ये बताइए कि कितने सारे नंबर बनेंगे। और इसमें ग्रेटेस्ट नंबर बताइए कैसे बनेगा और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा।
एक चीज आपको और हम बता रहे हैं, अभी रुकेंगे। हाँ, जैसे कि हम बताएं कि इस 4 डिजिट का यूज करके सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा। तो सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हमको सबसे बड़ा वाला नंबर इसमें से लिखना पड़ेगा। सबसे बड़ा वाला नंबर इसमें से कौन सा है, तो 7 छोटा है, 8 सबसे बड़ा लग रहा है हमको, 3 छोटा है और 5 भी छोटा है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, 8। तो सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए ग्रेटेस्ट, GREATEST, ग्रेटेस्ट, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। तो सबसे बड़ा ये हो गया। फिर 8 से छोटा कौन सा है, क्या 5 है, नहीं भाई 5 नहीं, 7 है, तो 7 को लिख देंगे। 7 के बाद कौन सा छोटा आएगा, 5 आएगा, तो 5 लिख देंगे। 5 के बाद 3 लिख देंगे। ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर किसके सेंस में हम बोल रहे हैं, इन 4 डिजिट के नंबर में सेंस में बोल रहे हैं कि इन 4 डिजिट का यूज करके सबसे बड़ा नंबर हम ये वाला बना सकते हैं, 8753। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताइए कैसे बनेगा, सेम टू सेम, बस उल्टा कर देना है आपको कि 3 को सबसे पहले लिख देना है, 5 को उसके बाद में लिख देना है, 7 को उसके बाद में लिख देना है, 8 को सबसे बाद में लिख देना है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वाले में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखा हमने, उसके बाद थोड़ा सा उससे बड़ा 5, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा ये इस तरह। अब हमको देखना है कि एक डिजिट का, यानी कि सिर्फ एक सिंगल डिजिट को फ्रंट में रख के हम कितने नंबर बना सकते हैं। वैसे तो हमको सारे चेक करना पड़ेगा, लेकिन अभी ऐसे देखते हैं। तो हम 7 को रखते हैं फिक्स जगह पे, ठीक है। तो 7 को अगर हम सबसे पहले रखें तो एक नंबर तो ये बन जाएगा 3, 5, ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद 7 सामने ही रहेगा, 8 को हम दोबारा यहाँ नहीं लिखेंगे, हाँ लिख सकते हैं, 8 को फिर से यहाँ रखो। अब की बार 5 को आगे कर दो, 3 को बाद में कर दो, 5 को आगे किया, 3 को बाद में कर दिया, ठीक है। तो 2 प्रकार के हो गए। फिर से हम देखते हैं, अब की बार 7 को फिक्स ही है, अब की बार 8 फिक्स ना रखें, 3 फिक्स रखते हैं। 3 रखेंगे तो 8 और 5 भी बन सकता है, और 3 और यहाँ पे 5 और 8 भी बन सकता है। देखो कोई भी नंबर सेम टू सेम नहीं है, और क्या यूज कर रहे हैं, केवल इन्हीं 4 डिजिट को यूज कर रहे हैं। अभी देखो कितना आगे और बनेगा। अब यहाँ पे 7 को फिर से हम यहीं पे रखते हैं। अब की बार हमने 8 ले लिया, 3 भी ले लिया, अब हम 5 लेंगे, तो 7 और 5, और उसके बाद कौन सा लिख देंगे, 8 और 3। उसके बाद फिर से हम 7 और 5 लिखेंगे, और 8 3 के बजाय 3 8 लिख देंगे, ठीक है। तो कितना नंबर बन गया, 1 2 3 4 5 6 नंबर बन गए। अब क्या कोई दूसरा और कॉम्बिनेशन बन सकता है भाई। तो हम अगर बोले कि 5 की जगह पे आप फिर से 3 ले लीजिए, तो 3 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ये देखिए, है ना, ये देखिए दोनों जगह। अगर आप बोलेंगे कि 5 ले लो, तो भी हम ले चुके हैं, ये देखिए दोनों जगह। अगर आप बोलेंगे 8 ले सकते हैं, तो भी हम ले चुके हैं। इसका मतलब कि सिंगल डिजिट को अगर सामने रख करके हम बनाना चाहें तो कितने प्रकार के बनेंगे, 6 प्रकार के नंबर हमारे बनेंगे। अगर हम दूसरा भी यूज करके देख ले एक बार, जैसे कि 7 को हम फिक्स जगह रखे थे, अब की बार 8 को फिक्स जगह पे रख दो। यहाँ पे अगर हम 8 फिक्स जगह पे रख ले, तो सबसे पहले हम मान लीजिए कि 7 लिख दिया हमने, ठीक है, 8 को फिक्स लिखा है, 7 रखा, फिर 3 लिखा, फिर 5, 3 5, ठीक। अब फिर इसी के जगह पे देखो, यहीं पे देखो, 8 को हमने आगे रखा, 7 के भी सामने रखा। अब इन दोनों में हम डिफरेंस करेंगे, यानी कि इस 5 को हम हटाएंगे, 5 को हटा करके 5 को आगे ले आओ, 3 को यहाँ ले आओ, ठीक है, सिंपल सा है। तो यानी कि ये हो गया कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद से 8 को सामने ही रखो, फिक्स रखो। अब 7 को हटाओ, यहाँ पे 7 को हटाएंगे तो क्या लिख लेंगे, चलिए हम 5 ले आते हैं, इस 5 को यहाँ ले आते हैं, 5 को यहाँ ले आए तो 7 और 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 और 5 को फिर से यहाँ रखेंगे, केवल इन दोनों में हटाएंगे, तो हम बनाएंगे 3 और 7, ठीक है। उसके बाद 5 हो गया, 7 हो गया, अब हो जाएगा 3, ओके। 3 को हम रखेंगे सामने, कितना हो गया, 3 को हम रखेंगे सामने, उसके बाद हो जाएगा 5 7 और 8 3, अब की बात 7 5 कर दो, 7 7 5, ठीक। तो कितने कॉम्बिनेशन बने, 3 3 6। अभी एक और बन सकता है, अभी एक और बन सकता है, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, हो गया, ठीक है। ये 3 और 3 6 हो गया। तो यानी कि अगर हम 8 को सामने रखें तो कितने बनेंगे नंबर, 6 नंबर बनेंगे। अगर हम 7 को सामने रखें, यानी कि 7 को सामने रखें, तो भी 6 नंबर बनेंगे। इसी प्रकार से 3 को सामने रखेंगे तो भी 6 नंबर बनेंगे, 5 को सामने रखेंगे तो भी 6 नंबर बनेंगे। तो 6 प्रकार के नंबर हर एक डिजिट पर बन रहा है। क्यों, क्योंकि 4 डिजिट है इसमें। अगर यहाँ पे एक और डिजिट बना देते 5, तो यहाँ पे और 3 3 या 4 4 और नंबर बढ़ जाते। तो हमको केवल इतना ध्यान रखना है कि 4 डिजिट के अगर नंबर दिए हुए हैं, 4 डिजिट दिया हुआ है हमको, और पूछे कितने सारे नंबर बना सकते हो आप, तो आप सीधा सिंपल सा गिन लोगे क्या, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, नहीं 6 का गिनोगे, 6
ये देखो 6 6 बन रहे हैं ना, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 को 24, यानी कि केवल इतने नंबर का यूज करके हम कितना नंबर बना सकते हैं, 24 नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी नंबर्स यू कैन मेक फ्रॉम दीज डिजिट्स, तो इज आंसर 24 नंबर वी कैन मेक फ्रॉम दिस डिजिट्स ऑफ 4 डिजिट्स। अब आगे क्वेश्चन क्या आता है, इसका आंसर हम लिख देते हैं। इसका आंसर है 24 नंबर्स बन सकते हैं। ठीक है, मेक 24 नंबर्स कैन मेक, ओके, बस इतना। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया हुआ है द ग्रेटेस्ट नंबर 8753, क्या 8753, 8753 ग्रेटेस्ट नंबर, सही है मेरा। स्मॉलेस्ट नंबर 3578। अच्छा, हम अगर आपसे पूछे, एक चीज हमारे ध्यान में आ गया कि बताइए कि 6 डिजिट का यानी कि 6 अंक का सबसे बड़ा नंबर आपके सामने कौन सा होगा, तो आप कैसे बताएंगे। तो सबसे बड़ा नंबर आपके पास, उसमें रिपीट आप कर सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर आपको बताना है, तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा 9 से स्टार्ट, और 9 को 6 बार लिख दो तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने बोल दिया 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, तो 9 को 6 बार लिख दो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आपके पास। ठीक है, अगर हम पूछे 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताओ, तो आप क्या कहोगे कि 0 0 0 0 0, भाई ये तो नंबर ही नहीं है। तो 0 को, केवल एक 0 को हटा दो आगे से, क्योंकि 0 का खुद कोई महत्व नहीं है, लेकिन जिसके पीछे लग जाता है उसका महत्व 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लगा दो, तो 1 2 1 हो गया एक डिजिट, दूसरा ये, ठीक है, डिजिट, उसके बाद तीसरा डिजिट, चौथा डिजिट, पांचवा डिजिट और 6वां डिजिट। तो 6 डिजिट के सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा भाई साहब, 1 लाख। ठीक है, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 9,99,999। ठीक है, ये हो गया सबसे बड़ा डिजिट और सबसे छोटा डिजिट। अगर आप नंबर बोलिए हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो आप सीधा बोलिए 99, ये 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा 2 डिजिट वाला, तो 1 और 0 10, ये सबसे छोटा नंबर, क्योंकि 10 से पहले क्या आ जाता है 9, तो 9 क्या है, इसमें केवल एक ही डिजिट है, एक ही अंक है, तो ये क्या है, सबसे बड़ा तो है, मतलब केवल एक अंक में, 1 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर यही है, लेकिन ये 2 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर नहीं है। ठीक है, तो 2 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर ये वाला है 99। ठीक है, और सबसे छोटा ये है। ठीक है, इस तरह से होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। आगे इसको मिटा करके देखते हैं। आगे दिया गया है क्या है, हाँ ठीक है, आगे यूजिंग दिस गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिंग, यानी कि बिना रिपीट किए, जैसे हम ये अभी पूरा बनाए हैं, रिपीट कोई नहीं किए। देखो 7 7 कहीं 2 बार है नहीं है, कहीं 8 2 बार है नहीं, केवल आगे एक 8 है तो उसके पीछे ही चीजें चेंज किया हुआ है हमने, कहीं भी 2 बार एक नंबर को नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे भी 5 1 बार है, यहाँ पे भी 1 बार है, 3 भी 1 बार है, 7 1 बार है, इस तरह, तो रिपीट नहीं करना है। तो आगे का हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आपको उसको सॉल्व कर लेना है, नहीं सॉल्व होगा तो बाकी तो आपको मैसेज ऐसे करिए, कमेंट करिए, उसमें बताइए, हम उसको सॉल्व करके दिखाएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, और आप ये भी नहीं यूज कर सकते हैं, क्या अभी बताते हैं, पहले इसको मिटा दें। चल रहा है रिकॉर्डिंग, आधे घंटे हो गए यार। चलो आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में हम आगे की बातें बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है ना, तो उसको अपलोड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आधे घंटे का वीडियो बन चुका है, आधे घंटे पहले अपलोड कर दूँ, उसके बाद आगे का वीडियो बताता हूँ। तो कहाँ तक बता दिया था, हाँ क्वेश्चन नहीं दिया था आपको हमने, क्वेश्चन अभी आगे वीडियो में देते हैं।